काल्पनिक रस्सी का फंदा। एक व्यापारी था, उसके पास 3 ऊँट थे। वो उन ऊँटों को लेकर शहर शहर घूमता था और कारोबार करता था। एक दिन कारोबार के लिए वो कहीं गया था, पर वापस घर लौटने के समय बहुत देर हो गई और रात पड़ गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ। वो धर्मशाला ढूंढने लगा और उसे वहाँ पर एक धर्मशाला भी मिल गई। उसने सोचा कि मैं बाहर ऊँट बांधकर आराम से सो जाता हूँ। वो धर्मशाला के बाहर अपने ऊँट बांधने लगा। दोनों ऊँटों को उसने बांध लिया, लेकिन जब वो तीसरे ऊँट बांधने गया तब उसने देखा कि रस्सी अब खत्म हो गई है। तभी वहां से एक तपस्वी निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखकर उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। उस व्यापारी ने कहा कि मुझे धर्मशाला के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस तीसरे ऊँट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी नहीं है। उस तपस्वी ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तब वो हंसने लगे और कहा कि जैसे आपने इन दोनों ऊँटों को बांधा है, वैसे ही आप ये तीसरे ऊँट को भी बांध दो। तपस्वी की बात सुनकर व्यापारी हैरानी के साथ बोला, लेकिन रस्सी ही तो खत्म हो गई है। तपस्वी ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम इसे रस्सी से बांधो? तुम इस तीसरे ऊँट को कल्पना की रस्सी से भी तो बांध सकते हो। व्यापारी ने उस तपस्वी की बात मान ली और उस तीसरे ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। जैसे ही व्यापारी ने ये नाटक किया कि वो तीसरा ऊँट आराम से बैठ गया। व्यापारी अब धर्मशाला के अंदर चला गया और उसने पूरी रात आराम से नींद ली। सुबह उठकर जब उसने सारे ऊँटों को खोला तब वो 2 ऊँट खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन ये तीसरा ऊँट नहीं उठा। व्यापारी को देर हो रही थी, इसलिए उसको इस तीसरे ऊँट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी वो तीसरा ऊँट उठने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में वहां पर वो तपस्वी आ गए। ऊँट को ऐसे मारते हुए देखकर तपस्वी ने व्यापारी से कहा कि तुम बेचारे बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? व्यापारी ने कहा कि मुझे बहुत देर हो रही है और ये तीसरा ऊँट उठ नहीं रहा है। तपस्वी ने व्यापारी से कहा कि अरे भाई, कल तुमने इसे ऊँट को बांधा था, आज तुम्हें इसे खोलना होगा। बिना खोले वो कैसे उठेगा? व्यापारी ने कहा, अरे मैंने इसे हकीकत में थोड़ी बांधा था, मैंने तो सिर्फ बांधने का नाटक किया था। तपस्वी ने कहा, कल जैसे तुमने बांधने का नाटक किया वैसे ही आज तुम खोलने का नाटक करो। उस तपस्वी की बात सुनकर व्यापारी ने ऊँट को खोलने का नाटक किया। ऊँट तुरंत खड़ा हो गया। मॉडल: कभी कभी लोग कल्पना की रस्सी से ऐसे बंध जाते हैं कि सही और गलत का अंतर भी भूल जाते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।